बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब के हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, वारिस शाह लॉ अकेडमी इस चैनल को अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये वीडियोज़ का सिलसिला बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारा पीपीसी को पढ़ने का यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को पढ़ने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। इसमें आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, साजिश मुजरमाना। साजिश मुजरमाना क्या है, उसकी तारीफ़ जो है वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उसकी सज़ा क्या है वो आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तजावीज़ जो हैं वो वीडियो देखने के बाद शेयर भी करें और तजावीज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जहां हमसे गलती हो, कोताही हो, वो ज़रूर हमें निशानदेही करें ताकि आपकी रहनुमाई में हम इस सिलसिले को बेहतर से बेहतर कर सकें। ये सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया कि लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं और यंग लॉयर्स जो हैं उनको लॉ के पढ़ने में समझने में आसानी हो, और ख़ास तौर पे मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह करता रहूँगा कि आसान फहम ज़बान में आम पब्लिक तक भी इसके फ़वाइद जाएँ, लोग इनको सुनने के बाद उनको मालूम हो कि उनके हकूक़ व फ़राइज़ क्या है, तो और वो कानून के ताबे फरमाशरी बन सके। तो मेहरबानी से आप ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, सेक्शन 120A 120A दफ़ा 120A जो है उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी साजिश मुजरमाना की तारीफ़ बयान की गई है। तो लिखा है कि व्हेन 2 or more persons एग्री टू डू, जब 2 या 2 से ज़ायद लोग एग्री कर जाते हैं, इत्तफाक कर जाते हैं कि वो कुछ करेंगे, और कॉज टू बी डन या कुछ करने की वजह बनेंगे। क्या? 2 चीज़ों की बात की गई है। नंबर 1, एन इलीगल एक्ट, कोई गैर कानूनी फेल, या एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, एक ऐसा फेल जो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। बाय इलीगल मीन्स गैर कानूनी तरीके से करेंगे। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। कहा यह गया कि जब 2 या 2 से ज़ायद लोग इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि वो कोई गैर कानूनी फेल अंजाम देंगे या कोई कानूनी फेल अंजाम देंगे जो गैर कानूनी तो नहीं है लेकिन उसको गैर कानूनी तरीके से करेंगे, तो उनका ये इत्तेफाक कर लेना, उनका ये एग्री हो जाना क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है। अब इसी दफ़ा के अंदर उन्होंने एक शर्त लिखी है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in presence thereof। यानी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, 2 या 2 से ज़ायद लोग एक बात पे इत्तेफाक उन्होंने किया है कि हम कोई इलीगल एक्ट करेंगे या कोई लीगल एक्ट करेंगे लेकिन इलीगल तरीके से करेंगे, उन दोनों में से कोई एक फरीक जब तक कुछ कर ना दे उस वक्त तक वो एग्रीमेंट जो होगा वो जुर्म करार नहीं पाएगा। तो ये इसकी तारीफ़ है। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन भी बताई गई कि इट इज़ इमैटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो तभी उनके दरमियान ये तय पा गया था कि हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करेंगे। हो सकता है कि जब उनका वो एग्रीमेंट हुआ और वो लीगल काम के ऊपर एग्री हुए लेकिन बाद में उन्होंने उसको गैर कानूनी तरीके से करने का या गैर कानूनी काम करने का फैसला कर लिया, तो जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरी हो गई। तो इसको हम अगर समअप करें कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है तो वो ये है कि 2 या 2 से ज़ायद अशख़ास का इत्तफाक बहम कर लेना कि वो कोई गैर कानूनी फेल जो है वो मिलकर करेंगे या कोई कानूनी काम जो बज़ाहिर इलीगल नहीं है उसको हम करेंगे लेकिन गैर कानूनी तरीके से करेंगे, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, मुजरमाना साजिश है। अब इसकी सज़ा क्या है? दफ़ा 120B में इसकी सज़ा बताई गई है कि हुएवर, जो कोई भी, इज़ अ पार्टी
टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कहा गया था ना कि 2 या 2 से ज़ायद लोग मिलकर इत्तेफाक करें, तो इसमें यह कहा गया कि जो कोई भी फ्रीक है उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में टू कमिट एन ऑफेंस, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का फ्रीक है जिस कॉन्स्पिरेसी का ये मोटो है या उनका इत्तेफाक है कि हम कोई जुर्म करेंगे, पनिशेबल विद डेथ यानी सजाए मौत वाला केस करेंगे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद वाला करेंगे, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर और अपवर्ड या 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की कैद बामुशक्कत वाला जुर्म करेंगे। यानी ऐसे जुराइम वो करेंगे, उनका इत्तेफाक इस बात पे है कि हम कोई ऐसा फेल करेंगे जिसकी सज़ा 2 साल कैद या 2 साल से ज़्यादा की कैद बामुशक्कत है, या ऐसा जुर्म करेंगे जिसकी सज़ा उम्र कैद है, या ऐसा हम कुछ जुर्म करेंगे जिसकी सज़ा मौत है। इस पे वो इत्तेफाक करते हैं, और उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो भी फ्रीक होगा उनके लिए है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी। अगर इस पूरी किताब के अंदर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कहीं पे कोई ऐसी इंडिपेंडेंट प्रोविजन या दफ़ा मौजूद नहीं है जिसमें किसी ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई हो, तो फिर क्या सज़ा होगी? बी पनिश्ड, फिर वो सज़ा के मुस्तहिक होंगे इन द सेम मैनर, उसी अंदाज में एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अबेटमेंट मीन्स किसी को उकसाना, किसी को साजिश में शामिल करना, किसी को इंटेंशनली एड करना, और उसके लिए सज़ा ये बताई गई थी कि अगर इंडिपेंडेंट प्रोविजन मौजूद नहीं तो वही सज़ा मिलेगी जो जुर्म के इर्तिकाब करने वाले को मिलेगी, वही अबेटमेंट करने वाले को मिलेगी। तो यहाँ पे भी ये कहा गया कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मेंबर होगा, फ्रीक होगा, वो उसी सज़ा का मुस्तहिक होगा जिस तरह अबेटमेंट वाले को वही सज़ा मिलेगी जो जुर्म के इर्तिकाब करने वाले को मिलेगी। आगे कहते हैं हुवर इज द पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और विद बोथ। यहाँ पे अब 2 सजाएं बताई गई हैं। नाज़रीन, पहले कहा गया कि अगर 2 साल कैद बामुशक्कत से लेके ऊपर जितनी मर्जी कैद हो या उम्र कैद हो या सजाए मौत वाला कोई जुर्म हो, उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई हो और उसका कोई पार्टी उसका कोई मेंबर हो, उसके लिए सज़ा ऐसे ही है कि अगर इंडिपेंडेंट सज़ा मौजूद नहीं है तो फिर वो वही सज़ा भुगतेगा जिस तरह अबेटमेंट वाला वो सज़ा भुगतता है जो इर्तिकाब जुर्म करने वाला सज़ा भुगतता है, तो वो सज़ा होगी। और अगर 2 साल से कम सज़ा वाले केसेस में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है या उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मेंबर बनता है, उसका फ्रीक बनता है, तो उसके लिए सज़ा रखेगी कि उसको 6 माह की कैद, 6 माह तक की कैद दी जाएगी या जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएं होंगी। तो नाज़रीन, ये भी एक वकीरियस लायबिलिटी वाली जो बात मैंने की थी, साजिश मुजरमाना, अबेटमेंट, ये वो सारी वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे साजिश तो तैयार कर ली जाती है और कोई एक बंदा जाके 2 बंदे जाके जुर्म कर लेते हैं, तो बकिया भी उसी तरह सज़ा के मुस्तहिक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, कि 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास जो हैं वो बाहम मिलकर इत्तेफाक कर लें कि हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करेंगे। उसके लिए सज़ा रखी गई कि अगर वो ऐसे जुर्म की कॉन्स्पिरेसी करते हैं या किसी कॉन्स्पिरेसी के मेंबर हैं जिस जुर्म की सज़ा मौत है, उम्र कैद है या 2 साल से ज़्यादा की कैद बामुशक्कत है, तो उनके लिए सज़ा जो रखी वो ऐसे ही रखी गई कि जितनी जुर्म के इर्तिकाब करने वाले की सज़ा है उतनी ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले फ्री की सज़ा होगी, चाहे उसने खुद जुर्म किया हो या ना किया हो। और 2 साल से कम उम्र के जो जुराइम होंगे उनके लिए 6 माह तक की कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएँ रखी गई। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इन्हीं तवक्कुआत के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाएँगे, ताकि ये सदका जारिया आप तक पहुँचता भी रहे और आगे दोस्तों तक भी पहुँचता रहे। दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिए ताकि और भी दोस्त लॉ की मुतलका इन वीडियोस को देखें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और पाकिस्तान के अच्छे शहरी बने, उनको उनके हकूक़ व फ़राइज़ का पता चले, कहाँ उनके साथ जुल्म होता है, कहाँ उनके साथ ज़्यादती होती है, उनको इन चीज़ों का पता चले। और ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो चूँकि कानून के मुतलका होते हैं, कानून हमेशा उनसे मुतलका होता है,
कहते हैं अगर किसी मुल्क का कानून देखना हो तो वहाँ की सोसाइटी को देख लो, और अगर किसी मुल्क की सोसाइटी का जायज़ा लेना हो तो वहाँ के कवानीन को देख लो। तो कवानीन जो हैं वो मुआशरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो मेरी कोशिश है कि आम फहम ज़बान में अपने नाज़रीन को मैं कानून की जो तशरीह है, तफसील है, तरतीब है, तर्जुमा है, वो करके बताऊं, ताकि आसान ज़बान में उन तक ये मैसेज पहुंच सके, उनको अपने हुकूक़ व फ़राइज़ का पता चल सके। तो इसके लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोगों की मोहब्बतों की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी तजावीज़ और आरा मुझे देते रहें, ताकि मैं उनके मुताबिक मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह ये सिलसिले को जारी रख सकूं। PPC के बाद इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि दीगर कवानीन जो पाकिस्तान में इस वक्त परवेल कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, हम उनके ऊपर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे कबल भी मैंने मुख्तलिफ़ कवानीन पे वीडियोस बनाकर जो अपलोड की थी, वो भी आप ज़रूर देखिए, और इनको भी आप ज़रूर देखिए। देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को ज़रूर भिजवाइए कि वो भी देखें, और हमारे साथ आप तावन करें। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान के लिए दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताकि हम सलामत रखे, इसके अंदरूनी बैरूनी खलफशार से महफूज रखे और दुश्मनों से महफूज रखे। मुसलमानों पे अल्लाह ताला अपना रहम करे। पाकिस्तान पाइंदा।